नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के स्पेशल कार्यक्रम दंगल 25 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार की राजनीति में हर एक पर्व का अलग ही अब महत्व देखने को मिल रहा है। सामने होली है और होली की बात कहा जा रहा है कि बिहार में सियासी उलटफेर भी होगा और नेताओं के बीच मलाई भी बांटी जाएगी। किस तरह की मलाई की बात हो रही है, क्या कुछ होली के बाद बिहार के सियासत में होने जा रहा है, उसी पर हम करेंगे चर्चा। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। सामने होली है, लेकिन होली के बाद की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि होली के बाद कुछ ऐसा होगा जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। उस पर आपकी क्या राय है? ऐसा क्या होने वाला है जिसको लेकर चर्चाएं तेज है? देखिए वंदना जी, होली का तो पुआ मालपुआ लोग खाएंगे ही, एनडीए के नेता भी खाएंगे, लेकिन एनडीए के नेताओं को इंतजार है सत्ता वाले मालपुआ की जी। जो इंतजार अब होली के बाद खत्म होने वाला है। हमारे जो सोर्स है वो यही बता रहे हैं कि बहुत ही बड़े स्तर पर जी अब फैसला हो गया है, लिस्ट तैयार हो गई है, अंतिम मोहर लगने वाली है, बोर्ड का भी गठन हो रहा है, निगम का भी गठन हो रहा है, 20 सूत्री कमेटियां, मतलब प्रखंड स्तर तक 20 सूत्री कमेटी बनने वाली है जी। जेल की कमेटी बनने वाली है, राज्य स्वास्थ्य समिति की कमेटी बनने वाली है। जी। मतलब मकसद यह है कि भाजपा के तमाम, जदयू के तमाम और जो सहयोगी पार्टी है, जो भी नेता छूटे बढ़े हुए हैं, बड़े नेता, काम करने वाले नेता, समर्पित नेता, उनको सत्ता की मलाई होली के बाद मिलने वाली है। जी। बोर्ड निगम बैठक जो है आप कह रहे हैं, इसकी चर्चाएं काफी पहले से हो रही हैं, लेकिन पहले मंत्रालय बांटा गया और अब बोर्ड निगम का बंटवारा भी होने वाला है। ऐसे में क्या ये आने वाले चुनाव के मद्देनजर नेताओं को खुश करने की कोशिश है? देखिए पेंडिंग है ये सब चीजें। पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार पेंडिंग था जो हो गया, अब ये सारी चीजें पेंडिंग है, काफी दिनों से मांग की रही थी। देखिए चुनाव तो कार्यकर्ता और कैडर के भरोसे लड़ा जाता है ना, नेता अब तो एक चेहरा होता है, लेकिन चुनाव तो लड़ते हैं जो जमीन पर कार्यकर्ता और कैडर होते हैं। तो हमने आपको क्या कहा कि जिला प्रखंड स्तर तक 20 सूत्री जो कमेटी है उसका गठन होने वाला है। इसका मतलब कि उस कमेटी में जो उस प्रखंड के जो भी नेता होंगे, हर एक पार्टी के, एनडीए के, उनको उसमें शामिल किया जाएगा। उसी तरह जो है स्वास्थ्य समिति का भी हो रहा है, जेल कमेटी का भी हो रहा है, और तमाम चीजें जो बोर्ड निगम तो जो हो रहा है सो ही हो रहा है। जो बहुत सारी आपको ये भी हम जानकारी दे दें, अपने दर्शकों को आप बता दीजिए कि जो केंद्र की जो कुछ कमेटियां हैं भारत सरकार की, उसका भी गठन जो है होने वाला है। उसमें भी बिहार के बहुत सारे नेताओं को फायदा होगा। मतलब ऐसे में होली के बाद का ही क्यों इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या इस पर चर्चा की जा रही है कि कौन से नेता को, कौन से कार्यकर्ता को कौन सा निगम बोर्ड दिया जाए जिससे कि उन्हें आने वाले चुनाव में फायदा हो सके पार्टी को? देखिए हमारे पास जो खबर है वंदना जी वो यही है कि अब इस पर तो होमवर्क सभी पार्टियों ने कर दिया है। हर पार्टी की लिस्ट करीब करीब पहुंच गई है। समझिए कि थोड़ा बहुत जो कमी है वो भाजपा के लिस्ट में है, और जो हमारे सोर्स है वो बता रहे हैं कि भाजपा की लिस्ट भी अब 1-2 दिन में दे दी जाएगी। मतलब अब उसके बाद तो होली हो गया, 14-15 होली है, तो होली के बाद उस पर अंतिम मुहर लग जाएगी और जितने लोग छूट गए हैं सत्ता की मलाई खाने के लिए, वो मलाई उन लोगों को मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात समझिए, चुनाव का साल है और आप जब जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को इस तरह के पद पर बैठाएंगे तो उनका जो है 7वें आसमान पर होगा, और वो जब चुनावी लड़ाई में उतारेंगे, समर्थन में उतरेंगे, तब एनडीए को बहुत फायदा होगा इन सब चीजों से। कहते हैं कि भाई जो जिसकी सत्ता होती है उसको फायदा होता है, तो फायदा इसी रूप में है। अगर आप जो प्रखंड में बैठा हुआ बीजेपी, जेडीयू, लोजपा का कार्यकर्ता है, वो अचानक वो किसी कमेटी का मेंबर बन जाता है या अध्यक्ष बन जाता है, तो उसका ग्राफ तो बहुत बढ़ जाता है ना, उसका ऑरा बढ़ जाता है। उसको लगता है कि पार्टी ने उसको सम्मानित किया है, उसके मेहनत का फल दिया है। तो चुनाव में भाई चलिए जो पार्टी का एनडीए का कैंडिडेट है उसको जिताया जाए, क्योंकि वो नहीं जीतेगा तो फिर तो हमारा भी पद चला जाएगा। अगर तेजस्वी यादव आ गए तो फिर हमको हटा के वो आरजेडी वाले लोग सब आ जाएंगे, कांग्रेस के लोग आ जाएंगे, तो उसको तो अपनी कुर्सी भी बचानी है, तो वो दूसरे मेहनत से वहां काम करेगा। जी, क्योंकि होली के बाद
सियासत काफी जोरों शोरों से की जाएगी, क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा। अब वक्त कहाँ है, 6 महीने का तो वक्त ही, 7 महीने जी। का वक्त है। तो इसीलिए इसको हमको लग रहा है कि मार्च के महीने में ही इसको सारा बांट के जो सत्ता का मालपुआ है इसको सब नेताओं को खिला दिया जाएगा कि आप जीवन का आनंद लीजिए और पार्टी के लिए काम करिए, एनडीए को भारी बहुमत से 25 के चुनाव में जीत दिलवाइए। जी, मार्च एंड तक नेताओं को मालपुआ खिला दिया जाएगा और उसके बाद जनता को कैसा मालपुआ खिलाना है इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। बस उसके बाद तो सब घोषणा होगा ही, सबका घोषणा पत्र और चुनावी बिगुल बिगेगा। लेकिन ये जो कदम है वंदना जी, जो हमारी समझ है, ये एनडीए के लिए बहुत ही उपयोगी और चुनावी तौर पर बहुत ही कारगर होगा अगर इस लोगों ने इस महीने सारी चीजों का गठन कर दिया तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, होली बीतने के बाद कई सारे बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि बोर्ड निगम का गठन होगा, जेल तक के लोगों पर ध्यान दिया जाएगा, वहां पर जो कार्यकर्ता पुलिस वाले होंगे उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। कई अलग अलग तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी। बाकी आगे और भी कोई तस्वीर आती है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।